हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपने सही तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम पर डे यूपीएसआई एंड एसएससी जीडी टारगेट बैच हमारा ये चल रहा है, जिसमें हम परसेंटेज टॉपिक करा रहे हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट से इन सारी चीज़ें एक एक करके हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, मात्र 10 क्वेश्चन 20 मिनट 22 मिनट 20 मिनट 22 मिनट में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको समझाने में थोड़ा हमें समय लग रहा है, बाकी आप उसको कैलकुलेशन अपने दिमाग में सॉल्व करें और सोचें कि हमें कहाँ से वो चीज़ उठानी चाहिए, कहाँ से हमें सोचना चाहिए। अगर आपने ऐसा सोचा है तो फिर आपका पक्का ये काम होने वाला है। तो ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर हमारी कब तक हम ऐसे कर पाएंगे। तो आप सब लोगों का सपोर्ट भी बहुत बेहद आवश्यक है। तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को बताएं कि हम मैथ्स स्पेशल यूपीएसआई एंड एसएससी जीडी टारगेट बैच यहाँ पे चल रहा है। पेपर आने से पहले प्रॉमिस है कि हम कंप्लीट करा देंगे सिलेबस को, ये हमें भरोसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे सवाल ये कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 10% को संख्या के 1/20 के बराबर है, तो लड़कियों की संख्या का अनुपात। ये कह रहा है यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या का मान लो आप x लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का 1/20 मान लो भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो ये परसेंट है और ये परसेंट हटाऊंगा मैं तो नीचे आएगा 100 और इससे ये कटेगा 5 और इससे ये कटेगा 2। तो इसके सामने इसका और इसके सामने इसका, मतलब कि x अनुपात y कितना आया, 1/2। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? आवाज थोड़ी स्लो बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? सही नहीं दिख रहा है? बड़ा करना है, ठीक है, ये सही दिख रहा है, ठीक है भाई। आगे से हम बड़ा कर देंगे, लेकिन ये बात समझ में आई कि नहीं दोस्त मेरे भाई? मैंने कहा कि x लड़कियां y लड़के, इसका 1/, मतलब 10% है, 10% को मैंने फ्रैक्शन में बदला 10/100 और यहां पर मैंने बाई को 1/20 है ही, काट पीटने के बाद 1/2। ये सवाल का उत्तर हो गया भाई। अगला सवाल लड़कों और लड़कियों का पूछ रहा भाई। तो ये हमने क्या थी, गर्ल्स थी और ये हमारे बॉयज थे, तो ये हमने निकाला है लड़के का पूछ रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा भाई, y अनुपात x इज इक्वल टू 2:1। ये चीज हमने कल भी बोली थी आपको कि पेपर में आपसे पूछा क्या गया है, आप आंसर किस चीज का दे रहे हैं, ये चीज आपने देखनी है वहां। तो घबराना नहीं है, आंसर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने सही कर दिया हो, उसके बाद भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वहां आपने गलत कर दिया कि आपने वहां गर्ल्स और बॉयज का पूछा था, आपने बॉयज और गर्ल्स का निकाल दिया, तो भी चक्कर पड़ जाएगा बातों में। घबराना नहीं है लेकिन किसी भी बात से। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगली बात पे आते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया क्रमशः 20 रुपए और 30 रुपए। रेलगाड़ी के किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% वृद्धि की गई। तो रेलगाड़ी के नए किराए का बस के किराए से किस अनुपात में? तो बहुत आसान है, बस और रेल, ये 20 रुपए और ये 30 रुपए। अब यह एक एक जीरो चिपका दो तो ज्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। अब ये कह रहा है इसको 20% बढ़ाया, रेलगाड़ी को बढ़ा रहा है 20% बढ़ाया, मतलब कि 3 दूनी 6, बोले तो 360। और इसको भैया, इसको बढ़ा रहा है तुम्हारा 10%, मतलब कि 20, बोले तो 220। काट दो, बढ़ने के बाद ये 11 और ये 18, 11 अनुपात 18 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? अब यहां पे भी ध्यान रखना है, तो नए किराए का अनुपात यही हो जाएगा, पहला इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है नहीं? हाँ या ना? अगला बहुत कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे सवाल है, बहुत ही मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूं जैसे घर की सी बात। समझ में आ रही है कि ना आ रही लाला? ठीक है भाई, आगे। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ये 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, तो उस गांव में उस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? बात को समझने की कोशिश करेंगे लल्लू। पहले यहां
बॉयज और यहां गर्ल्स। रेशियो किसमें है? लड़कों और लड़कियों का। पहले गर्ल, हाँ ठीक है, 2:3। तो मैंने आपको बताया पहली फुर्सत में आपको ये 200, 300 और 200 दिखाई देने चाहिए भाई मेरे। ठीक है, क्या देना चाहिए आपको? 200 और 300 दिखाई देना चाहिए। अब ये कह रहा है 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठी। 30% लड़के और 70% लड़कियां। बैठने वालों का कितना हो गया भाई? 90। और यहां पे और 7 दूनी 14 बोले तो 140 यहां बैठ गए। अब बैठने वाले स्टूडेंट टोटल कितने हो गए? आप बोलेगे भाई 230। बोला ठीक है भाई 230। और टोटल हमारे पास कितने थे स्टूडेंट? 500। तो कितने बचे होंगे भाई? आप बोलोगे 500 में से इसको घटाऊंगा मैं, तो आप बोलोगे भाई 270 बचे होंगे। अब वो ये कह रहा है न बैठने वाले विद्यार्थियों का, न बैठने वाले विद्यार्थियों का, तो 270/230। तो किस अनुपात में न बैठने वाले हुए भाई? 27:23 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर कंफ्यूज ये इसलिए मत हो जाना आप में भाई कि यहां पे आपने का किसके पीछे लगाया, मतलब न बैठने वालों का किसके पीछे लगाए? न बैठने वालों का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो न बैठने वालों का क्या हो गया भाई? 230। और बैठने वाले कितने थे? 270। तो 270 का जिसके पीछे लगा उसको नीचे लिख देंगे और वो ऊपर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? अगला, एक मिनट, ये हमारे कौन, ये थे हमारे बैठने वाले थे। ये तो भाई बैठने वाले थे, चक्कर थोड़े से, एक मिनट, ये बैठने वाले थे और न बैठने वाले, और न बैठने वालों का रेशियो पूछा है तो न बैठने वाले नीचे आ जाएंगे भाई। मतलब कि 230/270 का मतलब हो गया 23:27। ये सही है। वहां थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ये समझ गया कि ये न बैठने वाले और ये बैठने वाले, जबकि ये बैठने वाले और ये न बैठने वाले। न बैठने वालों का पूछा तो न बैठने वाले नीचे आ जाएंगे, बैठने वाले ऊपर आ जाएंगे। बात क्लियर है ना? थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी तो कोई बात नहीं। आगे, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ाया, किंतु कामगारों की संख्या 26/2/3 घटा दी जाए तो वेतन पर निवल प्रभाव कितना पड़ेगा? ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बहुत बार समझा चुके हैं, बहुत बार करा चुके हैं, और ये बात आपको समझनी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में कई बार ना पूछा गया। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वेतन में 22:25 के अनुपात में बढ़ाया और उनकी 26/2/3 कामगारों की संख्या घटा दी गई, तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा? 26×78 और 2 कितने हैं भैया? 80। 80/3 गुणा 100 जे, या इससे ये कटेगा तुम्हारा 20 से 4 और 20 से ये 5, 5 × 15 और 4, मतलब कि ये हो गया 4/15। 4/15। अब एक बात समझेंगे यहां से, तो ये घटा है मतलब टोटल कितना है? 15। 4 घटने के बाद कितना रही? मैं ऑलरेडी फ्रैक्शन पे काम कर चुके हैं हम। तो 15 से कोई चीज 4 घटने के बाद कितनी बची होगी? 11। यहां भी काट पीट कर सकते हो, ये 2 हो गया और 5 से इसको काटो 3 बार और 5 से इसको काटो 5 बार, तो ये कितना हुआ? 6 और 5 एक, यहां पे तो 5 ही रहेगा। तो 5 6 से कोई चीज 5 की तो कितना कम होगा? 1/6 गुणा 100। इसका मतलब मैंने आपको बताया कई बार 16 सही 2/3%, 16×3 = 48/3। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? यहाँ कमी आएगी क्योंकि 5 से 4 हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगी? कमी आएगी। मेरी एक बात दोबारा समझेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, इस बात को समझाने में थोड़ा सा समय लगाया, लेकिन बात अगर समझ में आ गई होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा दोगे। दोबारा समझें, पहले 22 से 25 के अनुपात में वेतनों में की गई वृद्धि, फिर यहां उनके कामगारों की संख्या में कमी की गई, कितनी? 26/2/3। ये फ्रैक्शन आपको झटके से आने चाहिए कि 26/2/3 का मतलब फ्रैक्शन कितना होता है? 4/15। तो 4 से कोई चीज 15 से कोई चीज 4 करने के बाद यहां पे मिली मुझे 11, तो इससे ये 2 बार, इससे ये वन ऑफ मोस्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये इससे 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 3 दूनी 6 और यहां 5, तो 5 से 6 से 5 होने का मतलब 1 कम 6 पे। ये सवाल का उत्तर हो गया। अगला, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु रहीम की आयु का कितना प्रतिशत है? बहुत अच्छी बात है। मेरे महबूब
कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े यारों। से राम की आयु से रहीम की आयु का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना है भैया? 10 है। से किसके पीछे है? रहीम राम के, गुणा 100, तो कितना हो गया? 110%। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? दोबारा समझ लें, जहां से जिसके पीछे लगाए वो टोटल मतलब कि नीचे आएगा, का जिसके पीछे लगेगा मतलब कि गुणा में होगी वो कंडीशन। 11/100 गुणा 11/10 गुणा 100 का मतलब 110% इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3 अनुपात 2 का अनुपात है, 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, तो उन स्कूल के विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जो छात्रवृत्ति नहीं। कई बार हम ऐसे सवाल करा चुके हैं, इस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, देखते हैं कौन कौन इस सवाल का उत्तर करता है। ठीक है भाई, बहुत बार बता दिया ये सवाल। अगला सवाल देखेंगे, यदि ए का 35%, ए की 35% आय, बी की 25% आय के बराबर हो तो बता दो। 35 बी का 25, ये कटा 5 से 7, ये 5, तो 1 अनुपात बी कितना आया भाई? 5:7। बात क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं भाई? हाँ या ना? ठीक है। अगला, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने में बी उसे कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, इस टाइप के 2 ही सवाल है, फिर ये टाइप ही खत्म हो जाएगा। ए किसी काम को 70 दिन में कर देता है भाई, जब हम ए किसी कार्य को 70 दिन में, अच्छा, अब वो ये कह रहा है सवाल में कि बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, मतलब कि फ्रैक्शन हुआ 2/5, 5 से कोई चीज कितनी है? 7 बोले तो। अब ये कुशल हैं, मतलब कि इनकी क्षमता ज्यादा है। अब एक बात समझेंगे, ये क्या है? यहां बी है, बी कुशल है ना, ठीक है, और ये यहां पे क्या है? ए है। एक बात बताओ मेरी को, कि आपकी क्षमता ज्यादा है, बात को समझेंगे, आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप कम समय लोगे या नहीं लोगे? हाँ या ना? आप बोलोगे भाई ठीक है कम समय लेंगे। आप अगर आपकी क्षमता कम है तो आप ज्यादा समय लोगे या नहीं लोगे? तो वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे इनकी क्षमता है तो ये कितने दिन में करेगा? उल्टा हो जाता है, हमेशा जो क्षमता होती है वो कार्य की उल्टी होती है। यहां पे दिन समझ लें आप, ये क्षमता बराबर 1/दिन आता है, तो वही चीज है। अब ये दिन कितने आ गए एक दूसरे के दिन, ये इसको करेगा 7 में और ये इसको करेगा 5 में, तो ये 7 का मतलब कितना हुआ यहां से? 70, तो 1 का मतलब कितना आया यहां से भाई? 1 का मतलब आप बोलोगे कि भाई 10 आया, और ये 10 5 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा? 50 दिन में। ये सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? दोबारा समझ लें इस बात को, ये बी है, ये ए से 40% अधिक है, तो कार्य क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है, तो 5 से कोई चीज 7 हुई होगी, तो अब ये दिन उल्टे हो जाएंगे, ये 7 हो जाएगा और ये जैसे मैंने यहां पे अभी बताया, तो 7 का मतलब 70 है, एक की बात कर रहा है, तो 1 का मतलब कितना हुआ होगा? 10, तो 10 कार्य को 5 के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे? 50 दिन में ये कार्य कर देगा। क्या अब समझने वाली बात पता है क्या है? एक बात समझेंगे, अब यहां बी तो ही कुशल है, तो बी कुशल है तो ये 50 दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वही बात है, तो ये कुशल है तभी तो कम समय ले रहा है, तो क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है, वही बात है यार, समझते नहीं हो यार। अगला, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है, यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है तो वही कार्य करने में बी अकेला कितने समय लेगा? तो वही बिल्कुल सेम डिट्टो सवाल है, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है, ठीक है, अब उसने बोला है कि बी ए से 60% अधिक कुशल है, 60% बार बार लिख रहा हूं, ये बुद्धि में बैठ जानी चाहिए, तो 5 से कोई चीज कितनी है? ये अधिक है, बी है, और ये क्या है? ए है, तो जस्ट अपोजिट हो बी। ये कितने दिन में करेगा? फिर ये 8 और ये करेगा 5 में, तो 8 का मतलब वहां कितना हो गया भाई? 8 का मतलब है 12, तो 1 का मतलब कितना हुआ? 12/8। पूछ कितने गिरा? 5 की। 4 से ये 3 बार, 4 से ये 2 बार, 5 × 3 = 15/2 करूंगा तो 3.5
7 दिन में ये काम कर देगा। अब तुम्हें नहीं लग रहा है कि 7.5 दिन में तभी तो किया जब ये कुशल है, इससे कार्य क्षमता ज्यादा है, तो वही कंडीशन है भाई। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। भाई प्लीज तुम्हें इस चीज को अमेजिंग करके देखो, थोड़ा सा कितनी मेहनत लगती है इन सारी चीजों को करने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक टीचर की बात कर रहा हूँ। बहुत मेहनत से सब पहले कंटेंट तैयार करना, उसके बाद यहाँ पे बनाना, फिर एडिटिंग, ये वो बहुत सारे टेंशन होते हैं। वो किस लिए? आप लोगों के लिए। तो प्लीज इस चीज का आप सम्मान करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट मी। ओके, बाय।